मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमाल तहसील ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे और बाबरी में सीएम राइस स्कूल की गाड़ी के माध्यम से, बस के माध्यम से कन्याएं अध्ययन कर लौटी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको सीएम राइस स्कूल के बच्चों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि जब से सीएम राइस स्कूल की शुरुआत सिवनी मालवा में हुई है, तब से लोगों में जागृति आई है और उसके कारण बच्चों में उत्साह और उमंग है। जो बस नित्य प्रति यहाँ छात्र छात्राओं को लेने आती है, उनके बारे में हम आपको विशेष जानकारी देने के लिए आज पहुँचे हैं कि गवर्नमेंट सीएम राइस स्कूल बस सर्विस प्रोवाइडर्स MP 04YA0197 की जो बस है, जो नियमित बाबरी पहुंचती है, जिसका रूट नंबर 02 है। सीएम राइस स्कूल की बस अब बच्चों को गांव पर छोड़कर वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हुए आज साप्ताहिक बाजार है यहाँ पर। हमने समय समय पर आपको इस साप्ताहिक बाज़ार में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। अब हम आपको साप्ताहिक बाज़ार के विशेष तौर पर कवरेज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाज़ार अब यहाँ से चालू हो चुका है और जो आसपास के किसान भाई हैं, कुछ तो मंडी से सामान सब्जियाँ लाकर बेचते हैं और कुछ अपनी खेत की सब्जियाँ यहाँ लाकर बेचते हैं। आज मौसम साफ़ सुथरा है। ये आवारा पशुओं के कारण बाज़ार में बड़ी परेशानियाँ पैदा होती, पर पंचायत द्वारा केवल शुल्क लिया जाता है, पर व्यवस्थाएं जो नहीं की जाती हैं। ऐसा सुनने में आया कि 10 रुपये की पर्ची काटी जाती है। पर्ची कट गई आपकी? पर्ची कट गई? पैसा नहीं देंगे।
नहीं आपका तो करेंगे, आपके लिए तो कैमरा ही चल रहा है। क्यों भूरा पर्ची कट गई क्यों? अच्छा उधर है क्या? इस समय पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा इस बाज़ार की जो 10 रुपये की पर्ची काटी जाती है वो कट रही है, ऐसा बता रहे हैं। नीचे की जो दुकानें हैं उनसे वह पर्ची कटते हुए अब ऊपर तक पहुँचेगी। क्या दशहरी जी भाई 100 रुपए के 2 किलो। ले 2 किलो निकाल, थोड़ा देख के निकालना है, घर वाली गाली नहीं दे, ध्यान रखना। दो किलो कर दे। ये देखो नहीं वो नहीं बोल रहा, मतलब ₹100 के 2 किलो, 100 रुपए के 2 किलो। चलिए। आटा तो कुछ हो ना होई। 100 रुपए का 2 किलो, 100 रुपए के 2 किलो, 100 रुपए का 2 किलो। इस समय दशहरी जो बहुत ही मीठे रहते हैं 100 रुपये के 2 किलो और बाज़ार में लूट मची हुई है दशहरी आम के लिए। हमारी टीम ने भी दशहरी आम लेने का प्रयास किया है। और नाना ठीक है, बाज़ार अच्छा लग रहा है। ओके। यह बाज़ार माँ नर्मदा मंदिर से कैसे कैरी कैसे चल रही है? किलो कहाँ की है? खपरी है। चाय का क्या रेट है? 10 रुपये। कौन से वाले दूध की है ये? रशियन दूध। साहब रशियन दूध की चाय भी अब बाबरी में मिलने लगी है, मात्र 10 रुपये में। अरे बहुत सस्ती है। ये बड़े को पिलाने जरा। बढ़िया। यूपी और बिहार के मज़दूरों के जाने के कारण बाज़ार में रौनक तो है, पर वो रौनक नहीं जो पिछले मंगलवार को थी। लक्ष्मी की तो फोटो लेनी पड़ेगा अभी। हाँ ले लिए, ले लिए। होगा, रुको, अभी व्यवस्थाएं चल रही है। आप लोग के लिए टिप्पी तक भी बन रही है, काम हो जाने दो पहले अस्पताल का, उसके बाद फिर टिप्पी का काम करवा दें। साइट तो बनी गई है। हम आ गया 50 रुपए
क्या बोल रहे हैं सुभाष पटेल? कंपनी में है? नहीं नहीं, चोर कोई नहीं है। सब चोर है। देखो, चोर कोई नहीं है, सब पीएम आवास के लिए लगे हुए हैं। चोर कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं चोर है। ये देश चोर हो ही नहीं सकता। देश की चीज़ देश वालों को ले जाके दे रहे हैं। हाँ, विदेश से लाते तो चोरी है। आधा किलो। पिछले मंगलवार से इस मंगलवार में 80% ग्राहकों की कमी आने के कारण बाज़ार सूना सूना सा लग रहा है। और सूना होने का कारण कि रेत का व्यापार पूरी तरह अब धीरे धीरे बंद होने लगा है। और रेत का व्यापार बंद होने के कारण बिहार और यूपी के जो मज़दूर हैं वो इस प्रदेश को छोड़कर जा चुके हैं। और उनके जाने से बाज़ार में अब रौनक नहीं रही है। और कुछ अभी रुके हुए हैं, जैसे 4 गैंग को लेके जो आते हैं, एक गैंग में 7 लोग रहते हैं, तो कुछ लोग अभी जा चुके हैं। और मोहन ठीक है? अभी नीचे गया था मैं, तो तुमने जितनी रस्सी काट के छोड़ा है तो सब ले आया हूँ मैंने। वो पीले रंग वाली, वो ठेकेदार का एक लाठा ले आया, पूरी रस्सी लपेट के घर ले गया हूँ मैंने। और मेरे काम की लौकी की बेल चढ़ेगी उस पर। नहीं ले ली ना आप लोग, आ गया ना इसमें। आप तो चैनल में देखो ना, 10 मिनट बाद चले जाएगा। 10 मिनट बाद आपका जो मोबाइल है ना उसमें यूट्यूब पे चले जाएगा। बीके हिंदुस्तानी एक गोल्ड टॉप आएगा, 2 बार देना किक तो चालू हो जाएगा। और सब्सक्राइब करना बीके हिंदुस्तानी, इंग्लिश में है बीके हिंदुस्तानी। ऐसा टोपी आएगा काले रंग का, वो काले रंग का शर्ट आएगा। हिंदुस्तानी के नाम से आजकल बहुत लोग ने आईडी चालू कर लिया। और मेरी आईडी में मेरा ब्लॉग जो है वो टोपी वाला है। फ़ोटो आईडी कवर नहीं कर सकते, उसमें कंडे आप कोट कर देंगे, केस लग सकता है। नाम ले सकते हैं वो, हमारा फ़ोटो ब्लॉग नहीं बना सकते। देश के अंदर में 2 प्रदेश, एक तो राजस्थान और एक बिहार और यूपी, जलेबी के बड़े शौकीन होते हैं। जब राजस्थान के लोग ऊँट लेकर आते हैं और गाडर लेके आते हैं, वो लोग भी जलेबी का किलो का आनंद लेते हैं 4 लोग मिलकर। उसी प्रकार बिहार के लोग भी जब यहाँ आते हैं तो वो भी गरम गरम जलेबी 1-1, 2-2 किलो लेकर और जीवन का आनंद लेते हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि इतनी ज़्यादा मात्रा में जलेबी खाने का उनका क्या उद्देश्य है। अगले पॉइंट पर हम उनसे ये पूछेंगे कि कट गई रसीद, कट गई पता ना। पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा इस बाज़ार शुल्क प्रति दुकान, क्यों 10 रुपये की है ना पर्ची, प्रति दुकानदार से 10 रुपये की वसूली की जाती है। उस 10 रुपये में 5 रुपया साफ़ सफाई में लगाया जाता है, 2 रुपया अन्य विशेष व्यवस्थाओं में, और 3 रुपया जो है वो पंचायत के फंड में इसलिए जमा हो जाता है, जैसे लाइट की व्यवस्था या साइड बनाने की व्यवस्था या अन्य कोई जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं वो उस 3 रुपये से
की जाती है, ऐसा पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है। अब ये देखना है कि 10 रुपये में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती है और क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं की जाती। लिच्छापुर से भाई साहब हर मंगलवार के दिन आते हैं और चाउमीन वाले भाई साहब भी आते हैं। ये 2 दुकानें ऐसी कि भीड़ कभी कम नहीं होती। हाँ, बाहर चले गया, दिल्ली गया था मैं, दिल्ली। बम्बई में मौसी है, दिल्ली में काका जी हैं अपने। लोग पूछते हैं कि हिंदुस्तानी जी आप 2-3 बाज़ार नहीं दिखे। तो पहला जब बाज़ार था उसमें मैं दिल्ली में था, नरेंद्र मोदी जी के एक विशेष अभियान में थे हम लोग, और दूसरी बार हम बॉम्बे में थे। वहाँ पे जो जहाज विदेशों से आते हैं उसकी एक कार्यशाला का आयोजन महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था, हम उसमें शामिल हो गए थे। तीसरे मंगलवार के दिन पारिवारिक कार्यों के कारण हमारा चैनल अपनी सेवाएं नहीं दे पाया था। वर्तमान में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बाज़ार की भूमिका आपको कट गई, पर्ची कट गई। अच्छा, आ रहे नीचे अभी। अरे हाँ, वो डॉक्टर साहब से मिलना था भाई। डॉक्टर क्या है? कौरव, डॉक्टर राजुल सिंह कौरव, श्रीमती कंचन कौरव। कहाँ से हैं लोग? कहाँ से? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, BAMWS CCS भोपाल। अच्छा, मिलने का समय 6 से 8, शाम 5 से 8। और तुम कैसे बैठे भाई? तुम्हारा काम तो खंबे पे चढ़ने का, गिर गए थे नीचे? नहीं, डॉक्टर के पास बैठे मतलब गिर के आए हो क्या? नहीं, ठीक नहीं, तब तो ठीक। क्यों फालतू आदमी को यहाँ नहीं बैठना बिल्कुल भी। हाँ, तो पेशेंट बैठ सकते हैं। इस समय गांव की जो समिति है वह समिति ये ध्यान दे रही है कि इस ग्राम के अंदर में आने वाले जो उपभोक्ता हैं उनकी क्या सुविधाएं होना चाहिए, पानी की, लैट्रिन बाथरूम की और साफ़ सफाई की, सभी व्यवस्था के ऊपर में पंचायत ध्यान दे रहे हैं और प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा इन दुकानदारों को दें। ये कार्यालय ग्राम पंचायत बाबरी का, जहाँ पर वर्तमान सचिव रूप सिंह यदुवंशी एवं गांव के ही सहायक सचिव देवेंद्र यदुवंशी पटेल परिवार से, ये 2 जन पूरे पंचायत की गतिविधियों को संभालते हैं और समस्याओं का भी हल करते हैं। वर्तमान सरपंच लीलाधर पटेल जी भी समय समय पर आकर यहाँ के बाज़ार का मुआयना करते हैं और उनके जो प्रतिनिधि है नरहरी पटेल, वो भी समय समय पर आकर यहाँ की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। अच्छा, चलो। इस समय पूरे बाज़ार में जो आवारा पशु है उनसे ज़्यादा परेशान है दुकानदार लोग, और इसका कोई हल नहीं है क्योंकि पंचायत के पास में ऐसा कोई फंड भी नहीं है जिससे कि इन आवारा पशुओं को व्यवस्थित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। यदि गौशाला होती तो भी इन आवारा पशुओं को वहां पर भेजा जा सकता था, पर गौशाला ना होने के कारण गौ माताएँ पूरी तरह बीच चौक पे खड़ी रहती हैं। किसान भाइयों, पौधे ले लीजिए, पौधे आपके गांव में पौधे की ट्राली आई है, पौधे ले लीजिए। आम के पौधे, जाम के पौधे, कलर के पौधे, आंवले के पौधे, पौधे आइए, पौधे खरीदिए। आपके गांव पौधे की ट्राली आई है, ट्राली के पास आइए, पौधे